मेरे घर वालों को फांसी दे दो, उन्होंने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये वर्ड्स हैं करिश्मा चौधरी के। करिश्मा एक अपने ही स्कूल टीचर के साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी और बाद में दोनों ने शादी का प्लान बनाया। लेकिन जब ये बात करिश्मा ने अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने करिश्मा के लिव इन पार्टनर को किडनैप कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरे 13 दिन बाद करिश्मा ने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन बस ये एक ऑनर किलिंग का केस नहीं है। एक परिवार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे। एक ऐसा जालिम पिता, एक ऐसा जालिम परिवार जिसने अपने बच्चे के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, 11 साल की उम्र में अपनी बेटी की बाल विवाह करा दिया। जब बेटी बड़ी हुई तो पता चला कि ये मेरे लिए सही शख्स ही नहीं है, मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत गलत डिसीजन लिया। और 11 साल की उम्र कोई उम्र ही नहीं होती है शादी कराने की। और करिश्मा की 11 साल की उम्र में शादी करा दी जाती। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसे समझ में आता है कि ये शख्स तो सही नहीं है और उससे काफ़ी बड़ा है, तो फिर वो उसे छोड़ देती है और वो पढ़ाई करने लगती। जब पढ़ाई करने लगती तो उसे उसके ही एक स्कूल टीचर के साथ, यानी उसके जो कॉलेज के टीचर हैं, उनके साथ प्यार हो जाता है। यहाँ से वो अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन जालिम परिवार को ये रास नहीं आया। उसकी बेटी की खुशी उनके लिए मायने नहीं रखती थी। वो अपनी बेटी को बचपन से ही एक ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, एक सामान समझ रहे थे और वो उसकी बाज़ार में बोली लगा रहे थे। कभी 11 साल की उम्र में शादी कर दिए, फिर वापस से वेट कर रहे थे कि 18 साल की हो जाए फिर शादी करा देंगे। तो परिवार वाले करिश्मा के बारे में अच्छा नहीं चाहते थे और करिश्मा ने जिससे प्यार करने की कोशिश की उसे भी मार दिया। और इतनी बेरहमी से मारा, पेचकस से पूरे शरीर में घोंप घोंप के, कि आप अगर उसकी डेड बॉडी देखेंगे तो आप सब हैरान हो जाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी है करिश्मा चौधरी की। और अब करिश्मा चौधरी इस दुनिया में नहीं है, उसने भी सुसाइड कर लिया उसके पति के 13 दिन बाद मरने के। अब इन्होंने ऑफिशियली कहीं पेपर वर्क तो नहीं किया था शादी का, लिविंग में रहते थे, लेकिन इनकी फ़ोटो सामने आ रही है कि इन्होंने किसी मंदिर में शादी कर ली थी। तो क्या है पूरी स्टोरी करिश्मा चौधरी की, कौन थे इसके परिवार वाले, क्यों ऐसा किया, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। 20 साल की करिश्मा चौधरी जो कि नागौर की रहने वाली थी, वो अपनी कहानी बताती है। एक मीडिया इंटरव्यू में वो अपने सब दर्द बताती है कि उसका जीवन कैसा रहा। तो बताती है कि 11 साल की उम्र में, जब वो 11 साल की उम्र थी तब उसका बाल विवाह तय हुआ और 12 साल की उम्र में उसे उसकी शादी कर दी गई। उसे ससुराल भेज दिया गया। लेकिन वो बहुत छोटी थी ये सब चीज़ें समझने के लिए कि उसका बाल विवाह हुआ है, उसकी शादी हुई है और ये सब चीज़ें तो उसके लिए है ही नहीं। बड़ी हुई धीरे धीरे तो उसे पता चला कि जो शख्स से इसकी शादी हुई है वो उसके लिए सही नहीं है और वो उसके कहीं से भी उसकी एज का नहीं है, उससे 10 साल 15 साल बड़ा है। और एक बड़े आदमी के साथ एक बच्ची की, जिस उम्र में उस आदमी की बच्ची होनी थी चाहिए थी उतनी बड़ी, उससे इसकी शादी करा देती है। लेकिन जब बड़ी होती है उसे पता चलता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, तो वो उसे छोड़ देती है और अपने ससुराल, अपने मैके वापस आ जाती है। अब मैके वापस आ जाती है तो अब घर वाले चलो मान जाते हैं, क्योंकि घर वाले भी समझते हैं कि पति बहुत बूढ़ा है, बहुत मारता वारता है उसको, तो ठीक है, पिता एक्सेप्ट कर लेते। पिता को बोलते कि पापा मैं बालिग हो जाऊंगी तब आप मेरी शादी करा देना, क्योंकि उसने बहाना ढूंढा था कि किसी तरह वो पढ़ लिख पाए, कॉलेज जा पाए, स्कूल जा पाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने घर वालों को कहा कि मैं जैसी बालिग हो जाऊंगी 18-19 साल की, आप मेरी शादी करा देना। इस बीच घर वाले बोलते चलो ठीक है, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे, हाँ लेकिन जैसे ही तुम बालिग हो जाओगे। अब इस बीच ये कॉलेज, ये अपना स्कूलिंग ख़त्म करती है। स्कूल के बाद ये कॉलेज में जाती है, कॉलेज में पढ़ाई करती है। तो इस बीच घर से कोई अटैचमेंट नहीं था। घर वाले तो उस बच्ची को, करिश्मा चौधरी को, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे कि ये घर का बोझ है, इसे फटाफट कहीं शादी करके कहीं भी भेजना है। सोचो 11 साल की उम्र में किसी बच्ची की शादी कर दी जा रही है, वो किस स्थिति में होगी, वो समझ भी नहीं पा रही होगी कि शादी का बंधन होता क्या है। अब वो पास का ही गाँव था, वहाँ नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए वो एक कॉलेज में एडमिशन लेती है और जब पढ़ाई करती रहती है तो उसकी मुलाकात होती है उसके कॉलेज के टीचर से, जिनका नाम है सहदेव भाकर। अब सहदेव भाकर को वो देखती हैं, उनसे बात करती है तो उनकी पर्सनालिटी करिश्मा को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि पहली नज़र में उनसे प्यार हो जाता है। करिश्मा धीरे धीरे उनसे अट्रैक्ट होने लगती है और उन्हें अपने दिल की बात बता देती है। सहदेव जो कि पहले से ही शादीशुदा थे
और उनकी भी शादी कम उम्र में करा दी गई थी और उनकी पत्नी का नाम था चांदनी देवी। 2018 में उनकी भी शादी हो गई थी। राहतंगा की रहने वाली है चांदनी देवी उनसे, लेकिन उनकी भी उनकी पत्नी से नहीं बनती थी। घर वालों ने करा दी थी ज़बरदस्ती, अब उन्होंने भी कर ली थी, लेकिन उनकी जम नहीं रही थी। धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, सहदेव और करिश्मा, और ये दोनों एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं। अब तक ये घर वालों को, किसी के भी, दोनों के घर वालों को नहीं पता है। इस बीच जो सहदेव थे वो समझदार थे, टीचर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूँगा, फिर मैं आपसे शादी करूँगा। तो इन्होंने तलाक के, सहदेव ने तलाक की अर्ज़ी कोर्ट में दे दी और अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए आगे बढ़ गए। फिर धीरे धीरे जब तक ये चल रहा था तब तक ये भी शादी करना चाहते थे, करिश्मा और सहदेव, लेकिन करिश्मा तब तक नाबालिग थी और वो बालिग होने का इंतज़ार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा की फैमिली भी तैयारी कर रही थी कि जल्दी से करिश्मा बालिग हो और हम उसकी दूसरी जगह शादी करा दें। साल 2024, 18-19 साल की हो गई थी, 18 कंप्लीट हो गया था, 19वां शुरू हो गया था इसका, करिश्मा का। अब सहदेव ने भी जो तलाक की अर्ज़ी थी वो कोर्ट में लगा दी थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, मतलब जैसा उन्होंने प्लान किया था अपना लाइफ आगे जीने के लिए। तब तक करिश्मा ने अपने फैमिली को खुलकर बता दिया कि मैं सहदेव से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करूँगी। परिवार वाले बेहद नाराज़ हो गए, बोले कि हमारे जात बिरादरी का नहीं है और उसके यहाँ तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। तो 9 महीने पहले, अभी आज की तारीख से 9 महीने पहले जो करिश्मा है वो अपने पार्टनर के साथ भाग जाती है, सहदेव के साथ। सहदेव के साथ भागकर ये लोग जयपुर में जाते हैं। जयपुर में ये लिविंग में रहते हैं और कुछ दिन ये लिविंग में रहने के बाद लिविंग के कागजात बनवाते हैं और ये पुलिस में सरेंडर कर देते हैं। पुलिस में सरेंडर करते हैं क्योंकि इनके घर वाले झूठा आरोप लगाते हैं कि लड़की अभी भी नाबालिग है और इसके साथ भाग गई है, लेकिन इसके पास पूरे प्रूफ होते हैं और ये पुलिस के पास जाती है, सरेंडर करती है और पुलिस से कहती है कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे घर वाले हमें जान से मार देंगे और आप हमें बचा लीजिए। तरह तरह की बातें पुलिस में सब बताते कि हमारे घर वाले हमारे कैसे पीछे पड़े, हम दोनों को नहीं पसंद करते। पुलिस कंप्लेंट के बाद घर वाले और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। जो इसके चाचा राम किशोर हैं वो उसे जान से मारने की धमकी दे देती है। हर जगह देखिए, पिक्चर में कौन, पिता को थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जो चाचा है, जो उसका कजिन भाई है, उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भाई तुम्हारी बेटी थी क्या? ऐसे लोगों को तो रोड पे निकाल के मारना चाहिए। लेकिन खैर, पुलिस के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुलिस देखेगी, लेकिन इसमें चाचा का कोई लेना देना नहीं। चाचा एंट्री कर लेते हैं। चाचा फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग वापस आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन पुलिस से कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिलता है। अब ये लोग कैसे ना कैसे जैसलमेर में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसलमेर में रहते हैं। फिर जैसलमेर से कुछ दिन मुंबई घूमने जाते हैं। अब मुंबई घूमने जाते हैं और तब तक जो सहदेव था उसका तलाक पर फैसला आने वाला था और वो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा था, उसके लिए पढ़ाई भी कर रहा था, वो भी चल रहा था साथ साथ। अब 12 जून को ये गवर्नमेंट की जो पढ़ाई कर रहा था उसका एग्ज़ाम देना था। तो वो, अच्छा, ये लोग जब जैसलमेर में रह रहे थे तो जैसलमेर के बाहर आसपास लोकल में कहीं घूमते नहीं थे। इन्हें डर था कि इनके घर वाले इन्हें पकड़ेंगे तो मार देंगे, तो ये छुप छुप के रह रहे थे, तो इसलिए मुंबई चले गए थे। अब लेकिन 12 जून को इनका सरकारी एग्ज़ाम था टीचर का, और वो नर्सिंग का, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे, नर्सिंग का एग्ज़ाम था, वो देने के लिए ये अजमेर आए। अब अजमेर में आए तो अजमेर में इनके साथ इनका एक दोस्त भी था, हर्षद। वो दोनों अजमेर आते हैं। इस बात की खबर जो है वो लड़की के घर वालों को लग जाती है। ये जैसे ही अजमेर रोडवेज से अजमेर बस स्टैंड पहुँचते, वहाँ से जो लड़की के पिता हैं, चाचा हैं, बहन हैं, जीजा हैं और मम्मी, इन सब लोग पहुँच जाते हैं और कज़िन भाई। ये लोग लड़के को किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ उसका दोस्त हरेंद्र भी होता है और उधर ही वहाँ से उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे एक गाड़ी में किडनैप कर लेकर भाग जाते हैं। उसका दोस्त जो हरेंद्र था वो डर गया था, वहाँ से भाग जाता है और वो सहदेव के पिता को फ़ोन करके बता देता है कि आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। अगले दिन सुबह तुरंत 13 तारीख को इन्होंने किडनैप किया था इसे 1 बजे। अगले दिन सुबह तुरंत जो उसके पिता हैं सहदेव के, वो जाते पुलिस के पास और कहते हैं कि मेरे बेटे को इसके ससुराल वालों ने किडनैप कर लिया है और हमें डर सता रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस बीच पुलिस कंप्लेंट ले लेती है और ढूंढना शुरू कर देती है। तो पता चलता है, पुलिस जब ढूंढती रहती है तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है खेत के पास ही, पास के बस स्टैंड के, और वो डेड बॉडी होती है सहदेव की और उसके चेहरे पे आप समझ लीजिए पेचकस से मारा होता है। उसके शरीर पे पूरे पेचकस से मारा होता है, मतलब उसे बड़ा ही टॉर्चर कर मारा जाता है और इतना टॉर्चर कि उसकी डेड बॉडी भी कोई देख नहीं सकता।
तो ये तो ऑनर किलिंग की बात आ गई कि मतलब घर वाले इतना ज़्यादा गुस्सा थे, इतना ज़्यादा अपनी बेटी की खुशी को लेकर गुस्सा थे कि उन्होंने इतनी बेरहमी से मार दिया। मारने में सबसे आगे कौन था? जो इसका चाचा ससुर था कुन्नू राम, और ओम प्रकाश जो कि बहन के ससुराल का रिश्तेदार था। मतलब जो उनकी बहन, जो करिश्मा की बहन थी, उसके ससुराल का रिश्तेदार था। उसका भाई का कुछ लेना देना नहीं। जो चाचा ससुर है वो उसके पहले पति का चाचा ससुर है, उसका डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं। हर कोई दूसरे के मैटर में आ जाता है अपना हाथ सेकने, और ऐसा ही हुआ। अब फैमिली से तो पूरे सब कुछ पता चल गया था, अभी सब चीज़ हो गई थी, तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर ली, जो जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, पूरे घर वाले। लेकिन एक चीज़ साफ़ है ना कि पहले तो उस बच्ची के साथ गलत किया ही गया, उसकी 11 साल की उम्र में शादी कराया गया। मतलब कैसे परिवार वाले, ऐसे परिवार वालों को तो, जो समाज की बात करते हैं ना, ऐसे परिवार वालों को तो समाज के सामने लाके पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई बोलता भी नहीं। ऐसे लोगों का बहिष्कार सबसे ज़्यादा होना चाहिए समाज में, कि ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी का कम उम्र में शादी करा देते हैं ज़बरदस्ती, फिर उसकी दूसरी शादी का वेट करते हैं, फिर वो जहाँ जिससे प्यार करती है उसको इन लोग मौत के घाट उतार देते हैं। किस लिए? झूठे शान के लिए। करिश्मा और सहदेव बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, और आगे भी अपना जीवन जीना चाहते थे। पढ़ाई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन ये समाज, झूठा समाज, मैं समाज भी नहीं कहूँगा, झूठा समाज और झूठी चकाचौंध, झूठा अस्तित्व के चक्कर में अपनी बेटी की बलि देने के लिए रेडी हो गए। इन सब के बीच बेटी ने इंटरव्यू दिया। बेटी ने कहा कि मेरे परिवार वालों को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मेरा सुहाग उजाड़ दिया है। लेकिन बेटी ये सदमा सह नहीं पाई। करिश्मा 13 दिन बाद एक दिन अपने कमरे में सुसाइड कर लेती है, और ये सब कुछ होता है तो करिश्मा चली जाती है सहदेव के घर पे, और सहदेव के परिवार के साथ ही रह रही थी। सहदेव का परिवार भी करिश्मा को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपना बहू मान चुके थे कि वो करिश्मा उनकी बहू है, और घर में सबको पता था सब चीज़ें, और सहदेव के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन सहदेव के बिना करिश्मा अपनी ज़िंदगी को अधूरी मान रही थी, और एक तरह से उसे लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सहदेव को अगर वो न्याय दिलाती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जिसने इतने दुख झेल लिए, हम अगर उसकी जगह होते तो हमें कहना तो बड़ा आसान है कि लड़ना चाहिए था उसे, लेकिन कोई उसकी पीड़ा समझे तो ना। मतलब कितनी कम उम्र में कितना कुछ खो दिया, फिर जब जीवन ने उसे एक मौका दिया कुछ पाने का, तो वो भी उसके घर वालों ने उससे छीन लिया। और अब तो ना सहदेव है ना करिश्मा है, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी तो हर कोई याद रखेगा। और कैसे याद रखेगा कि एक परिवार ने कैसे इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ने नहीं दिया अपनी झूठी शान के लिए। तो ऑनर किलिंग के मामले ऐसे नहीं अभी भी कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी समाज में ऐसे केसेस आएंगे जो कि समाज का ही डर बता के कि अरे नाम बदनामी हो जाएगी, दूसरे कास्ट में शादी कर लेंगे तो क्या होगा, दूसरे धर्म में शादी। बच्चों की खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद का झूठा अस्तित्व। अगर वही उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए कम पड़ जाए ना, तो कोई लाकर देने वाला नहीं है। वही उनकी बेटी की शादी में, अरेंज मैरिज में थोड़ा सा कुछ एक मीठा कम पड़ गया ना, तो लोग बाहर, यही समाज के लोग बाहर मजाक उड़ाएंगे। ये झूठा समाज, झूठा ये जो बना दिया है ना, एक झूठी धारणा, उससे अभी तक लोग निकल नहीं पाए। कोई किसी को मदद करने नहीं आता। आप गरीब हैं, आपके घर में एक रोटी खाने को नहीं होगा, कोई समाज का लोग मदद करने आएंगे। आपके जो दोस्त यार होंगे वही आपकी मदद करेंगे, हाँ, आप और बाकी आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। ये लोग भूल जाते हैं, और घोर कलयुग चल रहा है, इसमें तो समाज सिर्फ मज़े लेने आता है। और देखो मर्डर में कौन इन्वॉल्व आगे था? चचेरा ससुर, जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। बहन के रिश्तेदार में एक लड़का था भाई, वो मतलब इनकी जो बड़ी बहन है, उनकी जहाँ शादी हुई थी, उनके रिश्तेदार में एक भाई था, वो आ गया। बताओ, ये लोग थे इन्वॉल्व। तो दूसरों की कहानी में कोई तीसरा मज़ा मारने आ ही जाता है। इसी तरह था कि इनका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पहुंच गए मर्डर करने के लिए। तो ये कहानी सुन के मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि मतलब अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं। हम राजस्थान में एक तरफ कहते हैं कि बहुत कुछ बदलाव आ गया, लेकिन झूठी शान में आज भी वहाँ बहुत सारे कत्ल हो रहे हैं, लड़कियाँ अपना डिसीजन नहीं ले पा रही। कम उम्र में शादी का केस हमने देख ही लिया, और नहीं पता पुलिस ने यहाँ एक्शन क्यों नहीं लिया। पुलिस से तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर पुलिस प्रोटेक्शन दे देती तो वो लड़की बच जाती।
और शायद सहदेव भी बच जाता, हर कोई बच जाता, लेकिन पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। पुलिस को पता है कि इधर ऑनर किलिंग के इतने ज़्यादा केस हैं, फिर भी पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन देने के बजाय पुलिस ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। और अपने हाल पे छोड़ दिया तो उनको किडनैप कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो वो पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, उसे तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और स्टेट को इनके खिलाफ, जो इनके परिवार वाले, सख्त से सख्त सज़ा की अपील करनी चाहिए। सरकारी वकील का, अच्छे वकील का इंतज़ाम करना चाहिए और सहदेव के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, करिश्मा को न्याय मिलना चाहिए। उन दोनों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनकी जान चली गई करिश्मा के परिवार की वजह से। तो दोस्तों, इस पे आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए धन्यवाद।